प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब डॉक्टर ने आपके राइट से लेके लेफ्ट तक एक इतना लंबा कट लगाया हो एक बेबी को निकालने के लिए, और उस कट को देखकर आपको दिन रात खुद लगता हो कि मैं कब ठीक होने वाली हूँ, मैं कब ठीक होने वाली हूँ। प्रेगनेंसी आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सोसाइटी में आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है प्रेगनेंसी के अलावा। आपको 10th क्लास, 12th क्लास, आपकी और कॉलेज प्रिपरेशन, MBA, इन सब चीज़ों के लिए लोग आपको प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं, आपको सलाह देते हैं, समझाते हैं, बुढ़ापे के लिए सेव करो, ये सब चीज़ें आपसे बोलते हैं। लेकिन कोई नहीं बोलता कि प्रेगनेंसी भी एक फ़ेज़ होगा जो एक पति पत्नी की लाइफ में आएगा, और उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। कोई नहीं बताता कि प्रेगनेंसी में एक औरत किन चीज़ों से गुज़रती है। कोई नहीं बताता कि एक बच्चा जब आता है तो आपकी ज़िंदगी को ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल बदल देता है। जब आप शादी करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आपको बोला जाता है अपनी बीवी को खुश रखना, अपनी बीवी के साथ यहाँ घूमने जाना, आगे लाइफ में एक दूसरे के साथ डिसीज़न लेना। लेकिन आई डोंट नो व्हाई हमारी सोसाइटी एक इतने बड़े इवेंट को समझाते वक्त मिस आउट कर देती है। शायद कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, शायद इसको अंडर द कारपेट रखा जाता है। एक लड़की उठकर वॉशरूम तक नहीं जा सकती है। Pregnancy is that difficult for some ladies, but nobody wants to talk about. कोई भी बात नहीं करना चाहता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। आज से लगभग 10 महीने पहले जब हमें पता लगा कि पायल प्रेग्नेंट है, तो वो हमारे लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट था। हमें पता था कि अब हमारी लाइफ ऐसी नहीं रहने वाली है जैसी अभी तक है, बट हमारी लाइफ में क्या आने वाला है वो शायद हमें अगले 9 महीने बाद ही पता लगने वाला था। हम खुश थे, उस मोमेंट को जी रहे थे, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। आते आते नवंबर दिसंबर आ गया, और उस बीच में शुरू के 6 महीने बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आखिरी के 3 महीने बहुत मुश्किल थे, पायल के लिए भी और मुझे पायल को देखते हुए भी। आपको अच्छा नहीं लगता जब आपकी बीवी उठ बैठ नहीं पाती, करवट नहीं ले पाती। अच्छा नहीं लगता जब उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो और आप उसको समझाने के बजाय कुछ नहीं कर सकते कि सब ठीक हो जाएगा, शायद 2 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। 27 दिसंबर की सुबह जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हमें सच में अंदाज़ा नहीं था कि 27 दिसंबर की शाम को पायल वॉशरूम तक नहीं जा पाएगी, वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। जब अगले 2 दिन तक वो बेड रेस्ट पे रहेगी और 29 को खड़ा होने की कोशिश करेगी तो उसके कदम लड़खड़ा जाएंगे, उसे चक्कर आ जाएंगे। बट नोबडी वांट्स टू टॉक। कोई नहीं बताता, आपको कोई प्रिपेयर नहीं करता। सब तभी हो रहा होता है आपकी आंखों के सामने। आप सोचते हो क्यों किसी ने पहले नहीं बताया कि ये सब भी हो सकता था, क्यों किसी ने हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया। बट थिंग्स आर लाइक दैट, इंडियन सोसाइटी। जब घर पहुंचे, डिस्चार्ज हुए, तो भी आपको कोई नहीं बताता कि एक लेडी लगभग 1 महीने तक ब्लीड करती रहेगी। 20 दिन तक शी विल ब्लीड, बट नोबडी वांट्स टू टॉक। कोई बात नहीं करना चाहता कि आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस भी आने वाले हैं, आपके अगले दिन इतने चैलेंजिंग होने वाले हैं। आफ्टर 1 मंथ वो उठ सकती है, बैठ सकती है, लेकिन जब भी वो उठती बैठती है उसके टाँकों में दर्द होता है। वो डिस्कम्फर्ट आज भी है जो 2 महीने 3 महीने पहले था। मैं उसको 2 महीने 3 महीने पहले ये बोलता था कि शायद सब ठीक हो जाएगा 2 महीने में, लेकिन मैं आज खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या सब ठीक हो जाएगा अगले 1 महीने में भी। क्या ये इतना आसान था? नहीं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ चैलेंजिंग। वी शुड टॉक,
We should talk about issues related to pregnancy. We should talk about these things. We should prepare our future generations for the same. इंडियन सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव है कि एक पति अपनी पत्नी के साथ अल्ट्रासाउंड रूम में अलाउड नहीं है। कई जगह पर पति जाना चाहते हैं और कई जगह पर वो खुद नहीं जाना चाहते, शर्माते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। जब एक लड़का अपनी माँ से, अपनी बहन से चीज़ें पूछता है तो उसे बोल दिया जाता है कि ये लड़कियों की बातें हैं, एंड इन चीज़ों को हटा दिया जाता है उसकी नज़रों के आगे से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब ठीक है, उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वही लड़का 10 साल बाद, 20 साल बाद अपनी लाइफ में आगे चलकर जब ये सब चीज़ें देखता है, इन सब चीज़ों से गुजरता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। सो व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट एट वेरी अर्ली स्टेज। जब वो पूछ रहा है, जब उसमें एक इच्छा है जानने की उन चीज़ों के बारे में कि उसके आसपास क्या चल रहा है, उसकी बहन, उसकी मदर किन चीज़ों से गुजर रही हैं। पायल उठकर वॉशरूम नहीं जा सकती, तो एक डिस्कम्फर्ट है मम्मी के अंदर कि कौन ले जाएगा, वो खुद ले जाएंगी या विवेक ले जाएगा। ये जानने के बाद भी कि वो मेरी बीवी है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, ये बच्चा हमारी रिलेशनशिप की देन है, लेकिन वॉशरूम के अंदर जाना एक स्टिग्मा है कि एक लड़की के साथ वॉशरूम के अंदर कोई क्यों जाएगा। एक पति उसकी हेल्प नहीं कर सकता वॉशरूम के अंदर भी। दिस इज़ द स्टिग्मा दैट दिस सोसाइटी होल्ड्स। हम क्यों इतने कंजर्वेटिव हैं कि एक पति पत्नी के एक रिश्ते को भी हम शर्म की नज़र से देखते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि एक पति एक अपनी पत्नी की हेल्प करने के लिए वॉशरूम जा सकता है उसके साथ। ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस दैट वी फेस्ड। जब अमेय हमारी ज़िंदगी में आया तो वो एक छोटा सा बच्चा था, उसको दूध चाहिए, उसकी भूख दूध से ही शांत होगी। दूध नहीं उतर रहा है, दूध कैसे पिलाना है। एक लड़की तक को प्रिपेयर नहीं किया गया उस चीज़ के लिए कि उसको कैसे दूध पिलाना है अपने बच्चे को आगे आने वाले टाइम में। अगर वो लड़की अकेली है तो वो कैसे उस सिचुएशन से गुजरेगी। क्या सोसाइटी को उसे प्रिपेयर नहीं करना चाहिए? क्या उसे नहीं बताना चाहिए कि आगे अगर उसका बेबी होता है? सो दिस विल बी द थिंग दैट यू शुड बी डूइंग टू हेल्प योर बेबी, टू फीड योर बेबी। जब अमेय हुआ तो ऑब्वियसली शुरू में 1-2 दिन पायल का दूध नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे हमें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्राई करवाना था। वी सर्च्ड गूगल, वी डिड यूट्यूब। Why cannot society prepare their sons and daughters, son-in-laws and daughter-in-laws for that day? उस दिन के लिए आपको कोई क्यों प्रिपेयर नहीं करता है? इंडियन सोसाइटी आपको प्रिपेयर नहीं करती है आपकी लाइफ के बेसिक चैलेंजेस के लिए। शायद यही इस वीडियो का क्रक्स है। आपको पहले से नहीं पता होता कि आप इन चीज़ों से गुजरने वाले हैं, या तो आप हर कदम यूट्यूब करिए, गूगल करिए, या आप अपने लिए खुद रास्ता बनाइए। शायद इंडियन सोसाइटी अगले 10-20 साल भी ऐसी ही रहने वाली है, बट इस वीडियो के थ्रू एक छोटी सी पहल है कि हम बात करें, हम एक दूसरे को समझाएं, बताएं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आने वाली हैं, आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि कल एक सन इन लॉ प्रिपेयर्ड हो, कल एक बेटा प्रिपेयर्ड हो, कल एक बेटी प्रिपेयर्ड हो, कल एक बहू प्रिपेयर्ड हो, एक लड़का लड़की, एक हस्बैंड वाइफ प्रिपेयर्ड हो उनकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। बाय बाय।